दोस्तों, आप जब कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? अच्छी सैलरी, अच्छा पद, अच्छा ऑफिस, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ये सब देखते हैं ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिल्डिंग में आपकी कंपनी, आपका ऑफिस चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है? कभी आपने चेक किया है? नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अगली बार से अपने नए ऑफिस की ज्वाइनिंग की कंपनी भी चेक करने लगेंगे। यकीन मानिए, यह घटना है रोहित की, जो बिहार के एक जिले के रहने वाले हैं और पटना के एक ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग होती है। रोहित जिस ऑफिस में ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, उसने अपना ऑफिस एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया था, जो कि शहर से थोड़ा सा आउटर पे था। रोहित उस ऑफिस को ज्वाइन करते हैं। सुबह 10 से 7 बजे की उनकी शिफ्ट थी। रोहित ऑफिस आना जाना शुरू कर देते हैं। रोहित ऑफिस ज्वाइन करते हैं। ऑफिस में एक रचित नाम के लड़के से, जो उनका कलीग था, उससे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों एक साथ ही आना जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि रचित जो था वो दूसरी तरफ रहता था ऑफिस के। वो अपनी बाइक से ऑफिस आता जाता था और ये ऑटो से। दोनों साथ में काम करने लगते हैं। बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है। ज्वाइनिंग के करीब 15-20 दिन गुजर चुके थे। एक दिन की बात है, किसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस से निकलने में रचित और रोहित दोनों को देर हो जाती है। आज यानी कोई काम अटका हुआ था इनका, जो इनको पूरा करके जाना था। तो करीब ऑफिस से निकलते निकलते इनको 9:30-10 बजे का वक्त हो जाता है। ऑफिस में और कोई नहीं रह गया था, यही दोनों थे। दोनों ऑफिस से निकलते हैं। रचित बोलता है कि रोहित को कि तुम गेट के बाहर आओ ऑफिस के, मैं अपनी बाइक लेने बेसमेंट में जा रहा हूं। और दोनों बाहर मिलते हैं। ठीक है, रचित बोलता है। रोहित भी उसकी बात में हामी भर देता है। रोहित जब ऑफिस से अपना बैग वैग सब लेकर नीचे जा रहा था, तो देखता है कि ऑफिस की लिफ्ट जो थी वो शायद कहीं किसी फ्लोर पे अटकी हुई थी। तो रोहित सोचता है कि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। रोहित सीढ़ियों से नीचे चलना शुरू कर देता है। 4th फ्लोर पर इनका ऑफिस था। 3rd फ्लोर पर एक दूसरा ऑफिस था और 2nd और 1st फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का छूटा हुआ काम चल रहा था। रोहित जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो अचानक से रोहित को लगता है कि कोई 2nd फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ते हुए बड़ी तेजी से आया और गैलरी में चला गया। रोहित मतलब जो भी था उसको देख नहीं पाता है। तो रोहित क्या करता है कि जैसे सीढ़ी उतरता है तो गैलरी में झांकने की कोशिश करता है। रोहित, होता है ना कि जब आप नीचे से ऊपर आएंगे, गैलरी में जाएंगे, तो कोई अगर जा रहा है गैलरी में तो हमें दिखेगा ना पीछे से। रोहित भी वही करता है, देखता है तो गैलरी में कोई नहीं। अब चूंकि जो नीचे 3rd फ्लोर पे ऑफिस था वो भी बंद हो चुका है, लिफ्ट है वो दूर है। कोई इतनी तेजी से आके और गैलरी में कहां जा सकता है? गैलरी में दिखना चाहिए, कोई नहीं दिखता है। रोहित को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन चूंकि वो लेट हो चुके थे काफी, तो रोहित बिना कुछ सोच समझे नीचे आता है। रचित बाहर उसका वेट कर रहा होता है। रोहित रचित को ये बात नहीं बताता है। उस वक्त ऑटो बुलाता है, ऑटो आ जाता है, रचित अपने रास्ते चला जाता है और रोहित अपने रूट पे चला जाता है ऑटो से। रोहित जब अपने घर के पास पहुंचता है, ऑटो वाला उसका रोकता है। जब रोहित ऑटो से उतरता है, पूछता भैया कितने पैसे हुए? तो रचित, जो ऑटो वाला था, वो बोलता है कि आपके 80 रुपए हुए और 2 लोगों के हिसाब से आप 150 रुपए दे दो। तो रोहित कहता है कि 2 लोगों के हिसाब से? भाई मैं तो अकेले बैठा हूं, 2 लोग कौन? तो ऑटो वाला कहता है सर, आप एक मैडम के साथ बैठे हैं ना, मैडम भी पीछे बैठी हुई थी, अभी आपके साथ उतरी हैं। मैंने ये जो शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, इसमें मैंने देखा कि आपके साथ एक मैडम बैठी हुई, वो भी आपके साथ उतरी। तो रोहित बड़े हैरान हो जाता है, कहता भाई कौन सी मैडम, मैं तो अकेले बैठ के आया हूँ, किस मैडम की बात कर रहा है तू? रोहित हिचकिचाने लगता है एकदम से। उसकी बड़ा अजीबोगरीब उसकी हालत हो जाती है। तो ऑटो वाला कहता है सर, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो आप बता दो मुझे, लेकिन इस तरह से बहानेबाजी मत करो मेरे साथ। रोहित बड़ा हैरान होता है, लेकिन रोहित उससे कुछ बहस नहीं करता। रोहित पूछता है कि भाई अच्छा ये बता दे, तू जो मेरे साथ औरत बैठी थी, या जो भी लेडी बैठी हुई थी, महिला बैठी हुई थी, जो भी बैठी हुई थी, वो उसका हुलिया क्या था? तो ऑटो वाला कहता है सर, 25-30 साल की कोई लड़की आपके साथ अभी बैठी हुई थी, सूट पहन रखा था उसने, आपके साथ उतरी है। रोहित बुलाता उसको, बाहर आता है। कहता देख भाई, मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं खड़ा, मैं अकेले हूँ। ऑटो वाला कहता सर, मुझे इससे मतलब नहीं है, आपके साथ बैठी हुई थी, आपके साथ उतरी अभी, अब वो कहाँ गई कहाँ नहीं वो आप जानो, मुझे आप पैसे दे दो। रोहित बहस नहीं करता है। रोहित उसको पैसे दे देता है, जो भी हुए 150 रुपए, और अपने घर के लिए चल देता है, जो अपनी उसकी बिल्डिंग थी जहां पर उसका 1 BHK उसने ले रखा था। अच्छा, रोहित जब ऊपर जा रहा था, सीढ़ियों से ही जा रहा था, लिफ्ट नहीं थी उसके उस बिल्डिंग में जिसमें रहता था, तो रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। मतलब धीरे धीरे कोई आहट उसे लग रही थी, जैसे
पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है उसको। एक दो बार रोहित पलट कर देखता भी है लेकिन होता कोई नहीं वहां पर, फिर भी उसको धीरे धीरे आहट लगती रहती है। रोहित ज्यादा ना सोच कर आता है अपने घर में, खाना वाना जो भी होता है वो खाता है, क्योंकि करीब 11:30-12 बजे का टाइम भी हो चुका था अब तक। सब कुछ करने के बाद वो लेट के सोने की तैयारी करता है। अच्छा, रोहित अभी लेटता ही है, अपना फोन चला रहा होता, अचानक से उसको डोर पे किसी की नॉक करने की आवाज आती है। रोहित उठता है, गेट पे जाता है, ये खींचते हुए यार कौन इस वक्त रात में आ गया, वैसे भी आज लेट चुका हूं सोने में। रोहित गेट खोलता है तो देखता है बाहर कोई नहीं, लेकिन रोहित को ऐसा लगता है कि जैसे उसने गेट खोला तो उसके गेट के सामने कोई खड़ा हुआ है, और जैसे उसने गेट खोला वो हट गया। यानी ऐसा लगा कि कोई था और तुरंत हट के गया। रोहित देखता है, गैलरी में देखता है, चारों तरफ कोई नहीं। उसके बगल में एक और फ्लैट था, वो बंद, ताला लगा हुआ था उसमें। रोहित बड़ा हैरान, समझ नहीं आ रहा उसे। अब उसके साथ ही बैक टू बैक जो 2-3 चीजें हो रही थी, अब तो उसे डर लगने लग गया था रोहित को। वो गेट बंद करता है चुपचाप, बड़बड़ाते हुए जाके सो जाता है। सब कुछ ठीक। अगले दिन ऑफिस जाता है, रचित मिलता है ऑफिस में। अब रोहित का आज काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो रचित को फिर से ही पूरी चीजें बताता है जो जो उसके साथ हुई हैं ऑटो में। फिर वो, और इसके साथ ही रोहित वो बात भी बता देता है जो गैलरी में जो सीढ़ियां उतरते वक्त रात में ऑफिस में उसने देखा था। तो रचित उसे कहता है ऐसे भाई कुछ नहीं, बहम होगा तेरा, ऑटो वाले ने तुझसे पैसे एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में तुझे बेवकूफ बना दिया। तो रोहित को भी लगता है हाँ शायद हो सकता है उसने ऐसा कुछ इजी करने के चक्कर में किया हो, बहस करने के मूड में भी नहीं था मैं। तो रोहित सोचता है चल ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ हटा। उस दिन फिर ये करीब 7 बजे के आसपास इनकी यूजुअल टाइम पे इनकी ऑफिस खत्म होता है, दोनों निकलते हैं। अच्छा, आज फिर रोहित के साथ जब रोहित सीढ़ियां उतर रहा था तो फिर से उसको लगता है, इस बार उसे कल पिछली रात उसे लगा था कि 3rd फ्लोर से कोई आ रहा है, आज उसे लगता है कि 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर पे चढ़ते हुए कोई आया और बहुत तेजी से उसी तरह से गैलरी में जाके गायब हो गया। आज रोहित को लगा कि नहीं, ये बात तो मुझे कुछ बतानी चाहिए। नीचे पहुंचता है, रोहित ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से जो उस बिल्डिंग का जिसमें ऑफिस था उसका गार्ड था, वो उसको रोहित को रोकता है थोड़ा सा। कहता सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, एक चीज पूछनी थी आपसे। तो रोहित कहता हाँ बता भाई क्या पूछनी थी। बोलता है जो कल आपके साथ मैडम ऑटो में बैठ के गई, वो इसी ऑफिस में काम, आपके साथ ऑफिस में काम करती हैं क्या, क्योंकि मुझे पहले कभी दिखी नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक, क्योंकि कल वो ऑटो वाला, आज ये गार्ड भी शुरू हो गया। तब तक रचित भी आ जाता है बाइक लेके, कहता है क्या हुआ। वो गार्ड की बात रचित को बताता है। वो गार्ड से कहता है भैया हमारे साथ कोई लड़की, ऐसे तो कोई, मतलब लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो मेरे साथ ऑफिस से निकल के यहां से जाती हो, और कल भी मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, मैं अकेला था, रचित यहां पर गेट पे बाइक से मिला मुझे। रोहित को बड़ा अजीब लगता है, रचित के साथ बाइक पर बैठता है और उससे बोलता है कि भाई रुक जा, अभी चलेंगे नहीं, डिस्कस करने लगता है सारी चीजें। क्योंकि अब रोहित की बातें सुन सुनकर रचित को भी थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि जो गार्ड ने हुलिया बताया और जो ऑटो वाले ने हुलिया बताया था उस लड़की का, वो सेम था करीब करीब। अब रोहित को बड़ा डर लगने लग गया। रचित से रोहित कहता है कि भाई आज मैं अपने घर नहीं जा रहा, क्या मैं तेरे साथ तेरे घर चल सकता हूं। रचित कहता है हाँ बिल्कुल चल। उस दिन रोहित रचित के साथ उसके घर जाता है और वहीं रुकता है। दोनों अगले दिन साथ ही ऑफिस आते हैं, ऑफिस करते हैं, शाम को फिर ऑफिस से निकलते हैं। जब दोनों बाहर आ रहे थे तो रचित रोहित को बोलता है कि एक काम कर, नीचे तू बेसमेंट में आ जा, हम दोनों वहीं से बाइक से साथ चलते हैं। गार्ड फिर कुछ बोलेगा उलझुलूल और फिर कुछ बकवास करेगा, एक काम कर, दिमाग तेरा डाइवर्ट हो रहा है बार बार, इसलिए तू एक काम कर, नीचे बेसमेंट में साथ चल, साथ चलते। रोहित भी कहता है हाँ बात तो सही कह रहा है। दोनों बेसमेंट में जाते हैं तो जो रचित की बाइक थी वो थोड़ी सी आगे खड़ी हुई थी, तो रोहित से रचित कहता है कि तू रुक, मैं बाइक लेके आ रहा हूं। अचानक से रोहित को ऐसा लगता है कि कान में कोई उसके फुसफुसा रहा है, और किसी के फुसफुसाने की आवाज रोहित को सुनाई पड़ती है। रोहित पलट कर पीछे देखता है तो देखता है कि थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी हुई, उसके पास में एक बेंच पड़ी हुई, और उस बेंच पे कोई लड़की बैठी हुई है जिसने सलवार सूट पहन रखा है। अब वो रोहित को यूं करके बुला रही है, होता है ना जैसे बैठे हुए इस तरह से बुला रही है, इस तरह से हाथ करती है बुलाने के लिए, और बेंच पे हाथ रखती है इस तरह से, मतलब यहां आओ, यहां बैठो आके।
इस तरह से बुला रही है। रोहित की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि वो पहले से ही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। वो बड़ी तेजी से रचित को बुलाता है। तब तक रचित भी बाइक लेकर आ गया होता है। रचित को कहता है कि भाई मुझे भी फुसफुसाने की आवाज आई, मैंने पीछे देखा तो उस बेंच पे सामने एक लड़की बैठी हुई थी। हालांकि अब वहां पर कोई लड़की नहीं थी। रचित कहता है भाई वहां पर कोई नहीं है। कहता नहीं मैंने देखी है, वो मुझे बुला रही थी, बैठने के लिए बोल रही थी, तो मेरी बात में विश्वास भी नहीं कर रहे। रचित उसको बाइक पे बिठाता है। कहता भाई चलते हैं अभी यहां से, देखते हैं आगे क्या करना है। तो जब दोनों बाहर निकल रहे थे तो जो बिल्डिंग का गार्ड था वो उनको फिर बोल रहा। तो इस बार रचित रोहित को बोलता है कि तू चुप रहना, मैं बात करता हूँ। रचित उससे कहता है कि भाई इस गार्ड साहब, इस जो बिल्डिंग है जिसमें अभी ऑफिस खुला है ये वाला, इसकी कोई हिस्ट्री है क्या, कोई इतिहास है? तो वो गार्ड कहता है साहब मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी 2-3 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है। इसके पहले यहाँ पर एक गार्ड रहते थे, शायद उनको कुछ पता हो। वो उनको दोनों को एक फोन नंबर देता है जो इस बिल्डिंग में गार्ड पहले काम करता था। बिना देर किए हुए रचित उसी वक्त उस गार्ड को फोन लगाता है और बताता है कि मैं फलानी बिल्डिंग से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा, आप इस बिल्डिंग में काम करते? तो वो कहता हाँ मैं पहले उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड था। तो कहता है कि इसकी कोई हिस्ट्री, कुछ ऐसा यहाँ पर कोई हादसा हुआ हो, कुछ भी? तो उस गार्ड ने जो बताया उसके बाद सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहता है कि साहब यहाँ पर करीब 6-7 महीने पहले की बात है, जब इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर ही बन पाए थे, तीसरे फ्लोर का काम चल रहा था। तो यहां पर एक सुपरवाइजर था जो इस कंस्ट्रक्शन की देखरेख करता था, वो अपनी वाइफ को लेकर आया था। दोनों नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे। ऊपर से कोई गार्डर लोहे का धोखे से नीचे गिर गया था और उसमें दब के उस गार्डर से दब के उस सुपरवाइजर की वाइफ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। बताते हैं कि कई बार मजदूरों ने शाम के वक्त या रात के टाइम पर जब काम कर रहे थे, मजदूरों ने एक औरत को वहां पर टहलते हुए, घूमते हुए या कहीं कोने में छुप के देखते हुए कई मजदूरों ने देखा। कंप्लेन भी की थी उन्होंने, लेकिन कोई कभी एक्शन नहीं हुआ। मतलब किसी ने उनकी बात मानी नहीं कि यार फालतू की बकवास कर रहे हैं ये मजदूर काम से बचने के लिए या जो भी काम चोरी करने के लिए। किसी ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज आप जब ये बात बोल रहे हो तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसी औरत की रूह वहां पर भटक रही है। रोहित की, खासकर रोहित की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो कांपने लगता है। रचित कैसा भाई यहां से चल, इस ऑफिस में अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और यकीन मानिए अगले दिन रोहित आता है, इंस्टेंट रिजाइन डालता है और 2 दिन के अंदर रोहित उस ऑफिस को ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला सुपरवाइजर की वाइफ जो भी जिसकी डेथ हुई वो उससे ही क्यों दिखाई पड़ रही है। उसके घर तक वो उसे दिखाई पड़ रही थी, उसे ऑटो में दिखाई पड़ रही है, उसे सीढ़ियों पर दिखाई पड़ रही, किसी और को क्यों नहीं? रचित भी तो उसके साथ काम करता है, रचित को क्यों नहीं? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था और इसी सवाल ने उसको उस ऑफिस में और ज्यादा नहीं रुकने दिया। इंस्टेंट रिजाइन डालता है रोहित और 2 दिन बाद रोहित उस कंपनी को ही छोड़ देता है। हालांकि रचित अभी भी वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि रचित के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। आज भी कभी रोहित जब रचित से मिलने जाता है तो शाम के वक्त नहीं जाता है, दिन में ही वो उससे मिलके और उस ऑफिस में अंदर जाने की बजाय रचित को बाहर बुलाता है, मिलता है और चलाता है। यकीन मानिए उस घटना के बाद से रचित ने रोहित को ना तो कभी बुलाया और ना ही रोहित ने उस ऑफिस, उस बिल्डिंग के प्रेमिसेस में कदम रखा है। अब सोचिए कितनी बुरी तरह से रोहित इस हादसे, इस खौफनाक हादसे से डर चुका था। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये रियल इंसिडेंट आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद है आगे से आप भी कोई नया ऑफिस ज्वाइन करने से पहले उस ऑफिस की बिल्डिंग के इतिहास के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कोई और औरत भी आपके साथ, आपके ऑटो, आपकी बाइक पर बैठकर आपके घर तक पहुंच जाए। नमस्कार।